हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे और मेरे वीडियोस को पसंद भी करते होंगे और समझ में भी आते होंगे मेरे वीडियोस को आप लोगों को। तो आज चलो फिर अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डट को फ्लांजेस कैसा बनाते हैं और यूनियन को फ्लांजेस कैसा उसको प्लेस करते हैं, उसके बाद में कैसा उसको यूनियन में ऑटोमेटिक फ्लांजेस कैसा उसको प्लेस करते हैं, सब देखा था आपने। आज उसी का जैसा कि मैंने बताया था कि फिटिंग्स को भी कैसा फ्लांजेस लगाते हैं वो भी देखते हैं। तो आज फिटिंग्स को कैसा फ्लांज लगाते हैं और उसको कैसा प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं वो भी बताता हूँ आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सिस्टम पे चले जाता हूँ, एक डक ले लेता हूँ यहाँ से, रैंडम कौन सा भी साइज से एक ले लेता हूँ मैं एक एल्बो, फिर एक एल्बो। उसके बाद मैंने एक रिड्यूसर भी ले लिया मैंने, और उसके बाद कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं शून्य आ गया हमारा। तो फिलहाल यहाँ पे अपने 3 फिटिंग्स हैं। मैं आपको 3 फिटिंग्स को कैसा उसको फ्लैंज लगा था वो बताता हूँ आपको। जैसा फॉर एल्बो है, एल्बो को आप क्लिक करिए, एडिट फैमिली में चले जाइए। यहाँ जाने के बाद में इसको थोड़ा ही के लिए रोटेट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ जाए, फर्स्ट क्रिएट में जाइए, एक्सट्रूजन में जाइए। जाने के पहले इसको व्यू सेट कर लीजिए। पहले आप सेट वर्क प्लान सेट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे पिक के प्लेन सेलेक्ट करिए, ओके करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखते रहिए ऐसा आ गया। तो ये तो कनेक्टर रहता है, इसको कनेक्टर नहीं चाहिए अपने को फेस चाहिए। टैप दबाइए एक बार टैप, देखिए ये फेस आ गया। तो इसको क्लिक करिए, एक बार चेक करिए एग्जैक्टली जो अपने को मतलब जो अपने को सेट होना था वो सेट हो गया। यहाँ पे जाने के बाद में पिके लाइन ले लीजिए, यहाँ पे फिर टैप दबाइए, टैप क्लिक, और उसके बाद ऑफसेट ले लिए। यहाँ पे आने के बाद आउटसाइड, ये इनसाइड हो गया, अपने आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड टैप दबाइए, एक साथ क्लिक करिए, ओके। तो इसका ये देखिए, इसका आने के बाद में इसका एक्सट्रूजन जो है अपना उसका थिकनेस बताना आ रहा था। यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना 250 है, इसको आप जाके 3 कर दीजिए। ये देखिए एक फ्लांज एक साइड बन गया अपना। अब दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह आइए, यहाँ पे आने के बाद में क्रिएट एक्सट्रूजन, उसके बाद सेट, यहाँ पे अपने को पिके प्लेन, यहाँ पे कनेक्टर रहना चाहिए, टैप दबाइए, फेस आ जाए, फेस को क्लिक करिए, एक बार चेक करिए, ओके एग्जैक्टली वैसे ही जैसा आपने को चाहिए था। पिके लाइन कनेक्टर रहना चाहिए, टैप दबाइए, टैप ओके। उसके बाद ऑफसेट, उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड टैप क्लिक, उसको ओके, और यहाँ पे 3। ये देखिए अपना। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको जाके सेपरेटली फाइल, सेव एज फैमिली, इसको जाने के बाद में कहीं पे भी आप इसको जाके ये नंबर पे सेव कर सकते हैं। सेव एक सेपरेट एक फोल्डर में बना के आप सेव कर लीजिए। आप ये कौन से भी प्रोजेक्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेव नहीं करता, अब जस्ट आपको लोड करके बताता हूँ। ये देखिए लोड किया मैंने एग्जिस्टिंग, यहाँ पे देखा आपने चेंजेस आ गए। मैं आपको 3D में बताता हूँ। 3D में फाइन, ये शेडेड, अब देखिए आप एग्जैक्टली ये देखिए फ्लैंजेस आ गए अपने। तो सेम इसी तरह आपको रिड्यूसर को करके बताता हूँ। ये देखिए रिड्यूसर, फिर एग्जैक्टली एडिट फैमिली, यहाँ पे जाने के बाद में इसको सेम अगेन इसी एक्सट्रूजन सेट करिए, वर्क प्लेन, पिके प्लेन, ये कनेक्टर रहता है, इसको नहीं चाहिए अपने को, ये वाला चाहिए जो फेस है। क्लिक करिए, एक बार चेक कर लीजिए, एग्जैक्टली वही है। पिके लाइन नहीं, ये वाला चाहिए फेस। क्लिक करिए, ऑफसेट, पिके लाइन, सॉरी पिके लाइन नहीं, ऑफसेट, आउटसाइड क्लिक, ओके। इसको 3 कर दिए थे, उसका थिकनेस ओके, ये हो गया। दूसरी साइड पे सेम एग्जैक्टली उसी तरह, एक साइड एक्सट्रूजन सेट, पिके प्लेन, ओके, पिके लाइन ओके, ऑफसेट ओके,
ओके, ये देखिए, फिर इसको आप 6 का 3 कर दीजिए, ये आपका ये बन गया। इसको आप अगेन सेव कर लीजिए, वही फ्लैंज ट्रांजिशन बोल के कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर ले सकते हैं आप, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे फिर 3D में जाके देखिए, ये देखिए फ्लैंज वाला फिटिंग यहाँ पे भी आ गया। तो उसी तरह शून्य को भी करके एक बार एक सैम्पल आपको बता देता हूँ मैं, शून्य को भी आपको करके, शून्य एडिट। अब देखिए यहाँ पे आ गए आप, और ये तो डट को कनेक्ट हो गया रहा था, तो इसको जरूरत है हमने ये फेस पे लगाना रहा था। ये फेस पे क्या करिए, फिर आप एक्सट्रूजन सेट पीके प्लेन, ओके, नहीं पीके प्लेन, ओके शो हो गया। उसके बाद पीके लाइन, ओके, ऑफसेट, ओके, ओके, यहाँ पे 3, इसको भी लोड कर दीजिए आप, ओके, एग्जिस्टिंग। अब देखिए 3D में जाके ये देखा आपने, यहाँ पे आपको प्लान दिख जाता है। अब इसको आप साइज़ भी चेंज कर लिए, मसला नहीं, आपको एग्जैक्टली वो साइज़ के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाता फ्लैंज। ये देखिए एडजस्ट हो गया ना फ्लैंज आपका। और इसको भी चेंज करके देखिए आप, बंदा वो एक फॉर एग्जांपल 5 है, इसको आप 4, इसको भी 4 कर दीजिए आप। ये देखिए साइज़ के हिसाब से ये भी अपना रिड्यूसर भी चेंज होता रहता है। तो आपने देखा होगा इसको कैसा फ्लैंज वाली फिटिंग यूज़ करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।